हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज फिर अवेलेबल हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है होम ऑटोमेशन सिस्टम। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने रूम की लाइट्स को ब्लूटूथ के हेल्प से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप बेड पे बैठे बैठे अपने फ़ैन, लाइट्स, टेलीविज़न और भी अदर इक्विपमेंट्स को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही चीप मेथड के थ्रू हो जाएगा। और मैं इसे आपका साइंस प्रोजेक्ट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें आर्डिनो का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए आपको एक आर्डिनो यूनो या एक आर्डिनो नैनो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये छोटा है, पोर्टेबल लगता है, इसलिए मैं नैनो का यूज़ करता हूँ। और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए, इसका नेम है SC05। ओके, और एक आपको रिले बोर्ड चाहिए। तो मैं ये 4 रिले बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 4 रिलेस लगे हुए हैं, यानी कि 4 लाइट्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, 4 इक्विपमेंट्स को मैं चला सकता हूँ इसमें। अब ये 8 वाले भी आते हैं, इसमें 8 मॉड्यूल्स भी होते हैं इसमें। तो 8 मॉड्यूल्स जब होंगे तो आप इसमें 8 लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा कुछ जंपर केबल्स की एंड एक स्क्रू ड्राइवर की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले हम लोग लेंगे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का SC05 को, और इसके हम लोग सारे पिन्स को यूज़ करेंगे, सिर्फ अपर और डाउन वाले पिन को छोड़कर। ठीक है, जो स्टेट है और EN पिन है, इस पिन को छोड़कर सारे पिन्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारे केबल्स को इन सारे पिन्स में कनेक्ट कर देता हूँ। अब जिस सीक्वेंस में कनेक्ट किए उसी सीक्वेंस में मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर अपने आर्डिनो बोर्ड में इनपुट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि वाइट वाला जो है, देखिए इसमें क्या है, 5 वोल्ट है, GND है, TX है और RX है। TX मतलब ट्रांसफ़र होता है, RX मतलब रिसीव होता है। ठीक है, तो जो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट वाली कौन सी केबल है, वाइट वाली केबल है। तो इसको मैं इसके आर्डिनो बोर्ड के मैं आपको Vin, आप देख सकते हैं Vin, तो इसको मैं Vin में कनेक्ट करूँगा। ओके, जो GND है उसको आप GND में, तो GND का कौन सा केबल है, पर्पल कलर का केबल है। तो GND को आप GND देख सकते हैं, GND पर्पल कलर का केबल है। तो GND को मैं कनेक्ट करता हूँ इसके GND से। ओके, उसके बाद देखेंगे TX, तो TX है ग्रे कलर का, तो TX कनेक्ट होगा इसके RX में, एंड वहाँ का जो ट्रांसफ़र होगा ये इसको रिसीव करेगा। और जो देख सकते हैं लास्ट केबल जो बच गई, यानी कि ब्लू वाली जो है RX है, तो जो RX है वो कनेक्ट होगा इसके TX में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए TX और RX है, तो RX जो ब्लू है वो मैंने इसके TX में कनेक्ट किया, और TX जो ग्रे है वो मैंने इसके RX में कनेक्ट किया है। ठीक, अब हम चलते हैं रिले बोर्ड पे। तो रिले बोर्ड में आप देख सकते हैं क्या क्या पिन है, GND, VCC। ओके, तो सारे में हम लोग क्या करते हैं, और एक क्या है 1 2 3 4 IN, तो ये है 1 2 3 4 चारों इनपुट्स हैं। तो सारे कनेक्शंस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ VCC कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से मेरा सारा कनेक्शन हो गया। अब इसी सीक्वेंस में तो ये जो GND है वो आर्डिनो के GND में जाएगा। तो आर्डिनो का GND कहाँ पे है, एक और GND बचा होगा इसके पास, तो आप देख सकते हैं GND यहाँ तक कनेक्टेड है। एक GND यहाँ पे 1 2 3 4th नंबर पे, 4th नंबर पे GND पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, और इसका जो ये पोर्ट है VCC पोर्ट है, इसके 5 वोल्ट में जाएगा। तो VCC को
रिले बोर्ड के VCC को हम लोग आर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद IN1 को इसके 2 में कनेक्ट करेंगे, D2 में। IN1 को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग D2 में। ओके, उसके बाद IN3 को IN1 हो गया, IN1 को D2 में और IN2 को D3 में। तो मैं इसको USB केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो हम अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो लैपटॉप पे आपको क्या करना है, आपको आर्डिनो IDE खोलना है। खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको उस कोडिंग को डाउनलोड करके और यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देना है, Ctrl+C और Ctrl+V। तो जो यहाँ पर कोडिंग है वो 8 रिले मॉड्यूल्स का कोडिंग है ये, यानी कि 8 मॉड्यूल्स वाले रिले बोर्ड वर्क करेगा। तो आप इस कोडिंग को भी चलाएंगे तो आपका अगर आपका रिले मॉड्यूल 4 का है या 8 का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वर्क करेगा। 8 पे भी वर्क करेगा और 4 पे भी वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर आप इस कोडिंग को समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे कोडिंग समझना आता है, मैं आपको कोडिंग का डिस्क्रिप्शन बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और स्केच में जाकर हम इसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले हम लोग इसमें अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, Arduino Nano जो सिलेक्टेड है, बूट लोडर एंड पोर्ट COM4। ओके, मैंने स्केच पे जाके क्या करना है, अपलोड। सेव के लिए पूछा, आप सेव कर सकते हैं। अगर अपलोडिंग होने में लेट करे तो आपको करना क्या है कि आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो कोई एक पिन है, 5 वोल्ट वाली पिन है, उसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, अब ये निकालने के बाद आप क्या करते हैं, इसको मैं पेज क्लिक करता हूँ, स्केच, अपलोड। देखिए अपलोड हो गया। अब अपलोड होने के बाद आप वापस लेके ये जो 5 वोल्ट वाली पिन जो हमने डिस्कनेक्ट किया था उसको वापस कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कनेक्ट हो गया, ये लाइट्स ग्लो करें। अब हमें ऐप को डाउनलोड करना है जो इस ब्लूटूथ को कंट्रोल करेगा। तो ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ऐप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर करता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्ट करना होगा SC05। कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टेड। अगर ये आपका पासवर्ड मांगता है, ठीक है, तो पासवर्ड में 1 2 3 4 डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए पासवर्ड मांगेगा और नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। अब मैं डिवाइस को देख लें, ये लाइट कंट्रोल हो रही है, ये देख रहे लाइट कंट्रोल हो रही है। तो कनेक्शंस के लिए मैं यहाँ कुछ बल्ब्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं K1 K2 और क्या है K1 K2 K3 K4 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाली सप्लाई होती है वो कॉमन पोर्ट होती है। ओके, और ये जो K1 लिखा हुआ है जो टूटी हुई लाइन है, यानी कि थर्ड, जैसे कि पहले वाले का थर्ड वन, वो क्या है कि वो आउटपुट है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस बल्ब का जो हमने क्या किया, ये पिन जो है पर्पल जो पिन है इसके थर्ड वाले में मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब एक और हमको वायर लेना है, मैं एक और पर्पल कलर की वायर ले रहा हूँ, ठीक है, और उस पर्पल कलर की वायर को मैं इसके सेंटर में यानी कि कॉमन वाले में कनेक्ट करूँगा।
अब ये जो दो एक जो इसमें गया, ठीक है, जो कॉमन वाली है वो किसी एक पोर्ट में आपको डाल देना है। ओके, यानी पावर केबल के किसी एक पोर्ट में डाल देना है, ठीक है। और ये जो लाइट वाली जो येलो हुई, इसको भी आपको किसी एक पोर्ट में डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा आप सेफ्टी का ध्यान रखना है, तार कहीं टच नहीं करे, अगर शॉक लग सकती है। अब रही बात पावर देने की आर्डिनो को, तभी मैंने लैपटॉप से पावर दिया था। अभी मैं क्या करता हूँ, चार्जर यूज़ करता हूँ पावर देने के लिए। तो मैं चार्जर से मोबाइल चार्जर को यूज़ करके अब मैं आर्डिनो को पावर देता हूँ। स्विच मैंने ऑन किया। तो चलिए, सारे कनेक्शन करने के बाद अब मैं आ रहा हूँ अपने ऐप में, ठीक है। तो ऐप में हमें क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या करता हूँ, ब्लूटूथ को कनेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करना SA05, ओके। और आप देख सकते हैं डिवाइस क्या है, ये वर्क कर रहा है, ओके। तो इसी तरह से हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कुछ कनेक्शंस करने होंगे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा सारा कनेक्शंस रेडी है। और मुझे इसे क्या करना है, बल्ब को कनेक्ट करना है लाइट से। तो मैंने पर्पल वायर लिया और ये जो कॉमन पिन था, इस कॉमन पिन से मैं इसको जोड़ देता हूँ। कॉमन पिन जो हुआ वो मेन लाइन में जाएगा, ओके। और ये जो येलो वाली जो हमने किया था वो भी जाएगी मेन लाइन में, ओके। देख रहे हैं। सो थैंक यू आज के लिए, इस वीडियो के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड लक, टेक केयर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें और एक से एक नई चीज़ें आप सीखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।